कहते हैं जादू सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जादू सच में मौजूद है। कहीं दूर, बादलों से भी ऊंचाई पर एक रहस्यमयी दुनिया बसी थी, जहां परियां रहती थीं। तो चलिए इस जादुई सफर पर चलते हैं, जहां रहस्य हैं और ढेर सारी जादुई बातें हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां फातिमा नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। वह बहुत नेक दिल और ईमानदार थी। उसके अब्बा एक छोटे किसान थे और उनका गुजारा मुश्किल से चलता था। लेकिन फातिमा ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रही थी, तो अचानक तेज हवा चलने लगी। बादल घने हो गए और आसमान में बिजली कड़कने लगी। वह घबराकर एक बड़े पेड़ के नीचे छुप गई। तभी एक सुनहरी रोशनी उसके सामने चमकी और उसमें से एक हसीन परी जाहिर हुई। फातिमा हैरान रह गई। परी की आंखों में नूर था और उसके चेहरे से मोहब्बत झलक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत बच्ची, मैं एक फरिश्ता हूं और तुम्हारी सच्चाई और नेकदिली से बहुत खुश हूं। अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनता है। फातिमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन आप यहां क्यों आई हैं? परी ने जवाब दिया, तुम्हें एक बहुत बड़ा इम्तिहान देने वाला है, लेकिन अगर तुम ईमान और हिम्मत से काम लोगी तो अल्लाह तुम्हें एक अनोखा इनाम देगा। फातिमा के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह सोचने लगी कि आखिर कौन सा इम्तिहान उसकी जिंदगी बदलने वाला है। फातिमा के दिल में परी की बात सुनकर हलचल मच गई। उसने सोचा, कैसा इम्तिहान? क्या मुझे कोई मुश्किल आने वाली है? लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और घर लौट गई। अगले दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखी, जो बहुत थकी और भूखी लग रही थी। फातिमा ने अपनी छोटी सी रोटी उनके आगे बढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हारे इस एहसान को कभी जाया नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही फातिमा घर लौटी, उसे एक बुरी खबर मिली। उसके अब्बा बीमार पड़ गए थे। घर में पहले ही तंगी थी और अब इलाज के पैसे भी नहीं थे। फातिमा रोने लगी, लेकिन फिर उसे परी की बात याद आई। अगर तुम ईमान और हिम्मत से काम लोगी तो अल्लाह तुम्हें एक अनोखा इनाम देगा। फातिमा ने हिम्मत की और अब्बा के इलाज के लिए गांव में मदद मांगने निकली। कुछ लोगों ने दुआ दी, कुछ ने थोड़े पैसे दिए, लेकिन यह काफी नहीं था। थकी हारी फातिमा जब वापस लौट रही थी, तो उसे वही बूढ़ी औरत फिर मिली। उन्होंने फातिमा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जब तुमने मुझे रोटी दी थी, तब तुमने अल्लाह की राह में दिया था, और जो अल्लाह की राह में देता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। यह कहकर उन्होंने एक छोटा सा थैला दिया और चली गईं। फातिमा ने झट से थैला खोला और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसमें सोने की एक चमकती हुई मोहर थी। अब्बा के इलाज के लिए अल्लाह ने उसका इंतजाम कर दिया था। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह समझ चुकी थी कि परी के कहे गए शब्द सच थे। सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। फातिमा ने वो सोने की मोहर अपने अब्बा के इलाज के लिए इस्तेमाल की। कुछ ही दिनों में वे ठीक होने लगे। पूरे गांव में फातिमा की नेकदिली और अल्लाह की मदद की ये कहानी फैल गई। लेकिन फातिमा के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रही थी, तो उसे दूर जंगल से किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर वह तेजी से उस ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। क्या हुआ बहन, तुम यहां अकेली क्यों हो? फातिमा ने प्यार से पूछा। बच्ची ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपने वालिद के साथ यहां आई थी, लेकिन रास्ता भटक गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। फातिमा ने बिना कुछ सोचे समझे बच्ची को गले लगाया और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वह बच्ची को अपने साथ गांव ले गई और लोगों से उसके परिवार के बारे में पूछताछ करने लगी। कई घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार गांव के बाहर एक अमीर व्यापारी अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को फातिमा के पास देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, तुमने मेरी सबसे कीमती अमानत को बचाया है। अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत देगा, व्यापारी ने कहा। उन्होंने इनाम के तौर पर फातिमा को सोने की अशर्फियां देनी चाहीं, लेकिन फातिमा ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। मैंने यह सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए किया है, उसने कहा।
इतनी सच्चाई और नेक दिली देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फातिमा के अब्बा को अपने व्यापार में नौकरी दे दी, जिससे उनका परिवार हमेशा के लिए गरीबी से बाहर आ गया। उसी रात जब फातिमा सो रही थी, परी फिर से आई और बोली, देखा, अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को वह कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारी ईमानदारी और भलाई का इनाम तुम्हें मिल गया। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और अल्लाह का भरोसा है। फातिमा का परिवार अब खुशहाल था। उसके अब्बा व्यापारी के साथ काम कर रहे थे और उनकी हालत पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। लेकिन फातिमा की नेक दिली और ईमानदारी की परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि राजा के महल से एक कीमती हीरा चोरी हो गया है। सैनिक हर जगह चोर को ढूंढ रहे थे और गांव के कई गरीब लोगों को शक के आधार पर पकड़ लिया गया था। फातिमा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसी शाम जब वह जंगल में टहल रही थी, तो उसे एक घायल आदमी पेड़ के नीचे पड़ा मिला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। वह वहीं चोरी हुआ हीरा था। अरे, यह तो वही हीरा है जिसकी तलाश राजा के सैनिक कर रहे हैं। फातिमा चौंक गई। घायल आदमी ने कांपते हुए कहा, मैंने यह चोरी नहीं किया। किसी ने मेरे पास जबरदस्ती रख दिया और मुझे घायल करके भाग गया। अगर सैनिक मुझे देख लेंगे तो मुझे मार डालेंगे। फातिमा के मन में फिर वही संघर्ष शुरू हो गया। क्या उसे राजा को जाकर सच बता देना चाहिए या इस आदमी की मदद करनी चाहिए? लेकिन उसे परी की कही बात याद आई, अल्लाह हमेशा सच्चाई का साथ देता है। फातिमा ने हिम्मत जुटाई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह सीधा राजा के दरबार में पहुंची और पूरी सच्चाई बता दी। राजा ने अपनी सेना को उस असली चोर को ढूंढने का हुक्म दिया, जिसने इस बेगुनाह आदमी को फंसाने की साजिश रची थी। कुछ ही घंटों में असली चोर पकड़ लिया गया और घायल आदमी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। राजा फातिमा की बहादुरी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। ऐसी ईमानदार और नेक लड़की बहुत कम देखने को मिलती हैं। तुम्हें इस सच्चाई और हिम्मत के लिए इनाम मिलना चाहिए, राजा ने कहा। लेकिन फातिमा ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरा इनाम सिर्फ अल्लाह की खुशी है। राजा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फातिमा और उसके परिवार को पूरे गांव में सबसे इज्जतदार और अमानतदार परिवार घोषित कर दिया। रात को जब फातिमा सो रही थी, तो परी एक बार फिर आई। उसने प्यार से कहा, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत का रास्ता ही सबसे सही रास्ता है। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने समझ लिया कि परी उसकी मदद के लिए नहीं, बल्कि उसे सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलाने के लिए आई थी। अब फातिमा सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। फातिमा अब पूरे गांव में ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल बन चुकी थी। हर कोई उसकी नेक दिली की तारीफ करता। लेकिन उसकी परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री आया। वह बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर चिंता के बादल थे। फातिमा ने जब उसे देखा तो वह उसके पास गई और बोली, चाचा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? यात्री ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं एक व्यापारी था, लेकिन मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा देकर मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं अकेला और बेसहारा हूं। फातिमा को उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और आराम करने दिया। उसके अब्बा ने भी उसकी मदद करने की सोची और राजा के पास जाकर उसकी तकलीफ बताई। राजा ने उस व्यापारी को पहचान लिया और कहा, यह बहुत नेक और सच्चा आदमी है, हमें इसे न्याय दिलाना चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर उन धोखेबाज व्यापारियों को पकड़वा लिया जिन्होंने उस गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी की थी। व्यापारी को उसका धन और इज्जत वापस मिल गई। उस रात जब फातिमा अपने घर में थी, तो परी फिर से उसके सामने आई। फातिमा, तुमने आज फिर एक नेक काम किया। तुम दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा बरकत देगा, परी ने मुस्कुराकर कहा। फातिमा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब अल्लाह का करम है।
जब तक मेरी सांसें हैं मैं हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलूंगी। परी ने आशीर्वाद दिया और एक सुनहरी रोशनी में गायब हो गई। अब फातिमा सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में उसकी सच्चाई, ईमानदारी और नेक दिली के किस्से फैल गए। राजा ने उसे और उसके परिवार को हमेशा के लिए सम्मानित किया। इस तरह फातिमा की अच्छाई और परी की सीखों ने उसे एक महान इंसान बना दिया, जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी।